हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आज है ब्रह्मचारिणी माता का दिन और आज के दिन है ना माता रानी का जो श्रृंगार होता है ना वो हरे कलर से होता है। वैसे तो हमने जो माता रानी की स्थापना कर दी है मंदिर में कलश वगैरह की, तो उसको हिलाया नहीं जाता, हटाया नहीं जाता। लेकिन हम माता रानी को अगर हम चाहें तो जो जो ड्रेस हमने पहना रखी है, जैसे मैंने लाल पहना रखी है, तो उसके ऊपर हम ग्रीन कलर की चुनरी ओढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं भी उड़ाएं तो भी हमें वहाँ से जो विग्रह है ना उनको हिलाना नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने भी आज है ना ग्रीन कलर पहना है माता रानी का, अ, ब्रह्मचारिणी माता का जो कलर है आज वही मैंने भी पहना है, ग्रीन कलर। और यहाँ पर है ना मैंने सुबह स्नान वगैरह कर लिया था, वो सारी घर की क्लीनिंग हो गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। उसके बाद स्नान करके और मैंने यहाँ पर मंदिर की पूजन की, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, फिर माता रानी के यहाँ जोत जलाई और पूजन की। मैंने जैसे अखंड जोत नहीं जलाई थी फर्स्ट दिन, तो मैंने पूरे दिन शाम तक जैसे रात तक 12 बजे तक जोत जली थी। लेकिन है ना क्या है कि बाहर जाने का काम भी है अभी, और अगर हम 9 ही दिनों तक अखंड दो जोत जला रहे हैं माता रानी की, तो हमें है ना घर में ताले नहीं डालने होते हैं। मतलब 1-2 घंटे के लिए तो हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें रात में भी अगर कहीं जाना है बाहर, तो पूरे दिन ताला जैसे लगा रहे और घर में जोत जलती रहे, तो ये सब अच्छा नहीं होता है। इसलिए तो अगर आप भी जोत प्रज्वलित कर रहे हो अखंड जोत, तो घर में ताला लगाना ठीक नहीं माना जाता है। उसमें घर में किसी न किसी को रहना सही रहता है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी और मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया और विंध्येश्वरी स्तोत्र पढ़ा, विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ी। सारा कुछ दुर्गा चालीसा में जो है ना इसी वाली बुक में, और मैं हर बार ही नवरात्रि पर ये इसी को पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आज बात करने वाले कि महिलाएं जो है ना वो घर का काम आसानी से कैसे निपटाए, आलस को कैसे दूर भगाए और घर के काम को जल्दी जल्दी से कैसे निपटाए, ताकि वो अपने लिए बाद में और समय निकाल सके, अपने हॉबीज़ को टाइम दे सके। तो देखिए, सबसे पहला है कि हमें थोड़ा सा जो है ना काम का मैनेजमेंट ज़रूर से करना चाहिए। और देखिए, आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये ड्रेस मैंने ना उसी दिन बनाई थी, अमावस्या के दिन बना ली थी, रेड कलर की बनाई थी। मैं सोच रही थी कि अलग अलग ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन जब हम माता रानी को ऐसे विराजित कर देते हैं ना, तो दूसरी ड्रेस नहीं पहनाई जाती, मतलब उनको उठाया नहीं जाता है। तो फिर मैंने फिर और नहीं पहनाई, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चुंदरी तो मैं बना ही लूँगी, लेकिन थोड़ा सा ना अभी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो रहा है। बाबूजी की भी तबीयत ख़राब थी, तो हो ही नहीं पाया मुझसे फिर। और यहाँ पर है ना, हाँ, तो जो हम अगर आलस तो हमारे मन में होता है, अगर हम ठान लेते हैं ना कि हमें आलस करना है और काम नहीं करना है, तो वो अपने आप ही आ जाता है। और अगर हम सोच लें कि हाँ, हमें पूरा काम है ना बिल्कुल मैनेजमेंट से करना है, जल्दी उठना है, सारा झाड़ू पोछा वगैरह जो भी सुबह का काम है वो जल्दी जल्दी निपटाना है, एक के बाद एक निपटाना है, तो अपने आप ही है ना सारा काम होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने पूरा काम निपटा लिया। तो इस तरह से ना हम जो है घर के सारे काम निपटा सकते हैं। और आलस, अगर एक के बाद एक काम का हमें पूरा पता हो ना कि ये करना है, ये करना है, और अगर हम जैसे बैठ जाएं कि जैसे फ़ोन चलाने हम कुछ लग जाए, किसी का वीडियो देखने लग जाएं, या फिर जैसे वीडियो देखना भी वैसे तो ज़रूरी है। अगर हम जैसे अगर मैं ही कुछ कंटेंट बना रही हूँ, तो वो मैं किसी का वीडियो देख कर ही थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ और फिर इस तरह से बना लेती हूँ। लेकिन फिजूल में ही अगर हम दिन भर ही ऐसे ही बिताएंगे, तो फिर आलस तो अपने आप ही आएगा। और ये सब कुछ हमारे ही हाथ में होता है। हम चाहे ना हमारे मन को जैसा करें ना, हम वैसा ही हमारा मन हो जाता है। अगर जैसे बोलते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीते, वैसे ही मन के करे काम है, नहीं करे ना काम। तो मतलब अगर हम काम करने की सोच लें ना, तो हम काम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और अगर हम सोच लें कि यार आलस आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर अपने आप ही है ना वो आलस अपने आप ही हमको जकड़ लेता है। तो ऐसा होता है महिलाओं के साथ। लेकिन अगर हम अच्छे से हमारे मतलब अ, हमारे काम को पूरा 100% दें, ईमानदारी से हमारा काम करें, जैसे जैसे
जैसे हमारे घर पे हमारे हस्बैंड वगैरह होते हैं तो वो देखिए, अगर आप वो कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम टू टाइम जो है काम देखते हैं, संभालते करते हैं। लेकिन अगर हम सोच लें कि यार ये हमें ही तो करना है, अभी नहीं तो देर से कर लेंगे, तो फिर इस तरह से ना जो काम एक तो लंबा खिंच जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है इस तरह से, और आलस आने लग जाता है, फिर ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी दिक्कत होती है। देखिए आप, ये है ना, इस पौधे में मैंने है ना शिमला मिर्च लगाई थी, तो ये बहुत दिनों से आ नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि इसमें है ना शिमला मिर्च आएगी, ये पता नहीं क्यों नहीं उग रही, क्यों नहीं उग रही। लेकिन अब है ना ये ग्रो हुई है, तो एकदम से है ना 4-5 जो है ना लीव्स इसमें निकली हैं, पत्तियाँ आ गई हैं 2-2। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार सच में अगर हम कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो सफलता ज़रूर से हमें मिलती है। अभी तो वो छोटे हैं, लेकिन भगवान ने चाहा तो मैं उसमें से ना शिमला मिर्च ज़रूर से तोड़ के और सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू शिमला मिर्च वाली। तो यहाँ पर है ना मैंने फिर, तो इस तरह से हम हमारे काम को सारे को निपटा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने भी सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए थे, पूजा वगैरह हो गई थी। यहाँ पर मैंने बनाई थी आज तुअर की दाल और रोटी, और उसके बाद है ना कपड़े वगैरह डालने थे वो डाल दिए, और इस तरह से सारे काम मैंने अपने कंप्लीट किए। तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं और काम थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है, पूजा पाठ का काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बाल गोपाल को मैंने स्नान वगैरह करके भोग वगैरह लगा दिया था। तो बाल गीले थे, वो भी सुखाने थे, इसलिए मैं थोड़ी देर धूप में आ गई थी। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो है ना वो मैंने सुबह डाल दिए थे, तो उनको मैं इधर-उधर कर रही थी ताकि अच्छे से सूख जाए जल्दी, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है। और सुबह फिर मैं अगर भूल जाती हूँ तो बाहर ही पूरे सिक जाते हैं। तो वो बाल भी सुबह के बंधे हुए थे, तो मैं सोच रही थी यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर और इनको सुखा लूँगी। वैसे तो टॉवल लपेटा हुआ था ना बालों में, तो बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा सूख गए हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं क्लचर लगा लेती हूँ ना, तो मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है गीले बालों में। तो इसलिए मैं ना पहले उनको सुखा लेती हूँ, अच्छे से कंघी कर लेती हूँ, और जो करना होता है ना वो डायरेक्ट चोटी वगैरह मुझे बनानी होती है वो बना लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा आज का दिन निकला, और सेकंड दिन था ये नवरात्रों का। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके आप बता सकते हो। बेल आइकन पर आपको क्लिक करना है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।